हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड की पत्रकारिता का इतिहास। तो देखिए, उत्तराखंड की पत्रकारिता का इतिहास का पहला पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। आज ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो देखिए, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि 1842 में उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास शुरू होता है। पत्र कौन सा था? द हिल्स के साथ। तो 1842 से लेकर 1950 तक, यानी कि 1842 से लेकर 1950 तक हम लोग उत्तराखंड की पत्रकारिता को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। तो वो 3 चरण कौन कौन से थे, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और पहला चरण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि 1842 से 1870 तक चलता है। उसके बाद देखिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का दूसरा चरण, यानी कि 1900 से लेकर 1939 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, जब हम लोग पहला चरण हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड की पत्रकारिता का इतिहास का, जब हम लोग पहला चरण हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि उस समय उत्तराखंड से जो भी पत्र प्रकाशित हो रहे थे, वो अधिकांश जो पत्र थे वो अंग्रेजों की राजभक्ति वाले थे, यानी कि अंग्रेजों का ही गुणगान किया करते थे। क्योंकि देखिए, उस समय जो उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत हो रही थी, मतलब कि डेवलप नहीं हुआ था। अब हम लोग जब दूसरे चरण में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो गया है, पत्रकारिता थोड़ी डेवलप हो गई है, लोगों को उसके बारे में सबको समझ में आने लगा है। लेकिन पहले चरण में क्या था, ऐसा नहीं था। वहां पर अधिकांश जो पत्र निकले वो अंग्रेजों ने निकाले, और जो अंग्रेज अगर पत्र निकाल रहे हैं तो वो तो अंग्रेजों की अपनी ही राजभक्ति करेंगे, अपने ही गुणगान गाएंगे। तो इस प्रकार पहला वाला जो हमारा चरण आता है, वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी पत्र निकलते हैं उनमें से अधिकांश जो पत्र रहते हैं, कुछ पत्रों को छोड़कर अधिकांश जो पत्र रहते हैं वो पत्र अंग्रेजों की राजभक्ति वाले ही होते हैं। तो चलिए, उत्तराखंड में पत्रकारिता का दूसरा चरण, जो कि सन 1900 से लेकर 1939 तक चलता है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस काल में पत्रकारिता का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्षों का प्रचार प्रसार करना था। जैसे कि देखिए, सन 1900 से ये चरण हमारा शुरू होता है, और यहाँ से हम लोग देखते हैं भारत में ही, उत्तराखंड में नहीं, भारत में भी जो स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतियाँ होती हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं। वैसे शुरुआत तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन जो हम लोग कह सकते हैं एक बड़े स्तर पर जो होनी शुरू होती हैं, वो इसी सदी से होनी शुरू होती हैं। तो 1900 से हम लोग देखते हैं 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंग भंग आंदोलन होता है। कई सारी घटनाएं यहाँ से होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए, एक हमारा पत्र आता है द मसूरी टाइम्स, सन 1900 में निकलता है। ये देखिए, मैफी स्लाइड प्रेस जो मसूरी में थी, वहाँ से इसको प्रकाशित किया गया। और देखिए, इसके संपादक कौन थे? बॉडी कार्ट। कहीं कहीं पर बॉडी कार भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके संपादक कौन थे? बॉडी कार्ट। बाद में J.H. जॉनसन। देखिए, पहले इसका संपादक कौन थे? पहले इसके संपादक थे बॉडीगार्ड, और बाद में इसके संपादक कौन हुए? J.H. जॉनसन। अंग्रेजी भाषा में यह निकलता था। 1947 में यह समाचार पत्र बंद हो गया। अब देखिए, जो पत्र अंग्रेजों के द्वारा निकाले जा रहे हैं वो तो अंग्रेजों की राजभक्ति वाले ही होंगे ना। तो इसके बाद देखिए, एक पत्र आता है रियासत टिहरी गढ़वाल। अब देखिए, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग ये देखते जाएंगे जो उत्तराखंड से जो पत्र निकल रहे हैं वो क्रांति वाली भावना के हैं, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो उत्तराखंड में जो शोषण की नीतियां अपनाई जा रही हैं उसके खिलाफ बोलने वाले हैं। जैसे जैसे आगे हमारा समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो जो पत्रकारों की जो भाषाएं हैं, जो पत्रों की जो भाषाएं हैं, उनमें थोड़ा सा हमको चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब कि जो एक क्रांतिकारी जो विचार हैं वो हमको वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो एक पत्र था रियासत टिहरी गढ़वाल, सन 1901 में। 1901 में क्या होता है, ये पत्र निकलता है। और देखिए, यहाँ जो ये चरण हमारा रहेगा ना 1900 से लेकर 1939 तक, यहाँ पर इन पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहेगी? अंग्रेजों की नीतियों का विरोध तथा उन नीतियों को जनता के सामने लाना। यानी कि जो अंग्रेजों की जो कुरीतियाँ हैं या कुनीतियाँ हैं, हम लोग कह सकते हैं, जो भी अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियाँ हैं उनका विरोध किया जाएगा अखबारों के माध्यम से, और उन शोषणकारी नीतियों को जनता के सामने रखा जाएगा। देखिए, उस समय तो जो जनता थी भोली भाली थी, उनको इतना ज्ञान नहीं था, आजकल का जैसे तो है नहीं आपके पास। वर्तमान में देखिए, एक जियो का सिम खरीद लो, जियो से ही हम लोग कह सकते हैं जो भारत में जो जनसंचार की जो क्रांति लाई है वो जियो सिम के आने के बाद ही आई है। जनसंचार की जो क्रांति आई है, वरना तो पहले 200 रुपये में 1 GB डाटा मिलता था। इंसान फूक फूक के बिल्कुल ही एक दिन में सोचता था 50 MB खर्च करूँ या 100 MB खर्च करूँ। 100 MB तो बहुत दूर की बात है, 20 MB 30 MB पर डे ऐसे खर्च किया करते थे। लेकिन वर्तमान में तो 2-2 GB 4-4 GB आप लोग एक दिन में फूक देते हैं। तो इस प्रकार से जनसंचार की क्रांति वर्तमान में जियो सिम की ही हम कह सकते हैं
भारत में देन है। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था, उस समय जो भी साधन हुआ करता था मात्र एक समाचार पत्र ही हुआ करता था। तो समाचार पत्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया उस समय लोगों में, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियाँ थी उनको पहुंचाने में जनता तक, और जो उनके द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेज जो ये हमारे समाचार पत्र जो निकले थे उनकी बहुत बड़ी, इसमें हम लोग कह सकते हैं इनका बहुत बड़ा हाथ रहा था। तो रियासत टिहरी गढ़वाल 1901 में निकलता है। 1901 में टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह ने राजधानी टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कब की? 1901 में। इंपॉर्टेंट रहेगा कि कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की? 1901 में की। इसी प्रिंटिंग प्रेस से रियासत टिहरी नामक एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित किया गया। पाक्षिक क्या होता है? 14 या 15 दिन का होता है पाक्षिक। तो इसमें देखिए, अब एक बात आप लोग और समझिए, उत्तराखंड से हजारों पत्र निकले हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पत्र निकला है, या जितने मैं करा रहा हूँ सिर्फ इतने ही पत्र निकले हैं। देखिए, स्वतंत्रता तक जितने भी पत्र आते हैं वो तो मैं आपको सारे कराऊंगा, वो सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो हजारों पत्र निकले हैं, तो उनको पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और उनको याद करना भी काफ़ी मुश्किल रहेगा। हालांकि उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। और एक बात और, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक या फिर 6 माही ऐसे करके पत्र पत्र निकला करते थे, तो इनको याद करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पत्र हैं, कहाँ तक आप इनको याद करेंगे? पाक्षिक था, कुछ महत्वपूर्ण जो पत्र हैं उनके बारे में सिर्फ आपको याद रखना है। तो रियासत टिहरी देखिए 1901 में निकलेगा। कौन निकालेगा? कीर्ति शाह निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? टिहरी से। देखिए टिहरी से निकल रहा है ये, टिहरी से ये निकलेगा। और देखिए, यह समाचार पत्र जन समस्याओं से कोसों दूर था। ये सबसे बड़ी बात है, जन समस्याओं के बारे में इस पत्र में कुछ नहीं छपता था। इस पत्र में सिर्फ जो टिहरी रियासत थी उसके नियम कानून ही अधिकांश छपा करते थे। और इस पत्र को टिहरी रियासत का गजट पत्र भी कहा गया है। जो रियासत टिहरी जो पत्र था, इसको गजट, टिहरी रियासत का गजट पत्र भी कहा गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आता है गढ़वाल समाचार। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब होता है? 1902 में। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। संपादक कौन थे इसके? गिरिजा दत्त नैथाणी इसके संपादक थे। देखिए, गिरिजा दत्त नैथाणी ने 1902 में लैंसडाउन से, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब होता है? 1902 में। संपादक कौन थे? सर्वप्रथम देखिए, प्रथम संपादक बहुत पूछता है, तो संपादक कौन थे? गिरिजा दत्त नैथाणी। और कहाँ से निकला लैंसडाउन? ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। हर जो पेपर निकलेगा उसका संपादक कहाँ से निकल रहा है और कब निकल रहा है, ये 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो गढ़वाल समाचार कहाँ से निकलेगा? लैंसडाउन से। तो देखिए, गिरिजा दत्त नैथाणी ने 1902 में लैंसडाउन से गढ़वाल समाचार नामक एक मासिक पत्र, देखिए ये मासिक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ कर गढ़वाल को पत्रकारिता की ताकत से परिचित कराया, इसीलिए इन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक भी गिरिजा दत्त नैथाणी को कहा जाता है। 1902 से इन्होंने एक पत्र निकाला, गढ़वाल समाचार, और लैंसडाउन से ये निकला था। और देखिए, यह गढ़वाल से प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि गढ़वाल नाम है तो गढ़वाली भाषा में होगा, ऐसा नहीं है। जो गढ़वाल समाचार है ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। कहाँ से निकलने वाला? गढ़वाल से। देखिए, वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1868 में समय विनोद, पढ़ाया था मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में। तो यहाँ पर से गढ़वाल की हम लोग बात कर रहे हैं कि गढ़वाल से प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गढ़वाल समाचार। 1904 में आर्थिक अभाव के कारण इस पत्र को बंद करना पड़ा था। किसको? गढ़वाल समाचार को। फिर देखिए, नैथाणी जी ने 1912 में दुगड्डा में एक प्रेस की स्थापना की और फरवरी 1913 से इसी प्रेस से दुगड्डा, यानी कि जो प्रेस दुगड्डा में स्थापित हुई थी, यहाँ से गढ़वाल समाचार का पुनः प्रकाशन किया गया। देखिए, याद रखनी ये बात आपको कि जो नैथाणी जी ने, देखिए सबसे पहली बात क्या है कि जो ये प्रेस थी, इस प्रेस का नाम क्या था? स्टोवेल प्रेस। स्टोवेल प्रेस दुगड्डा में कब स्थापित होती है? 1912 में। किसने स्थापित की थी? गिरिजा दत्त नैथाणी ने। अब देखिए, ये जो प्रेस है ना, एक ही आदमी ने, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही आदमी ने एक प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, स्थापना की है। बहुत सारे लोग थे, अन्य लोगों ने भी अन्य अन्य जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। उसी प्रकार से दुगड्डा में भी एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। और 1912 में कौन करते हैं? गिरिजा दत्त नैथाणी। तो देखिए, जब ये यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं तो पुनः से जो समाचार पत्र 1904 में बंद हो गया था, गढ़वाल समाचार, 1913 से इसी प्रेस से गढ़वाल समाचार का पुनः प्रकाशन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल समाचार कब शुरू हुआ? 1902 में। कब बंद हुआ? 1904 में। पुनः से इसको कब शुरू किया गया? 1913 से। अब देखिए, यहाँ पर से एक बात और, लैंसडाउन से
सर्वप्रथम जो ये पत्र निकला 1902 में लैंसडाउन से निकला था। और देखिए बाद में कहाँ से निकलता है, दुगड्डा से निकलता है 1913 के बाद। शुरुआत तो इसकी लैंसडाउन से ही हो रही है। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन ऐसा आता है गढ़वाल समाचार पत्र का संपादन या प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो आप लोग उत्तर क्या देंगे, लैंसडाउन से हुआ था। अगर आपसे पूछ ले 1913 से कहाँ से होने लगा था, तब आप इस कंडीशन में आप उत्तर देंगे दुगड्डा। उसके बाद देखिए गढ़वाली अखबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये कुछ अखबार ऐसे हुए हैं ना जिनसे हम लोग कह सकते हैं कि वो अलग ही ऊंचाइयों पर वो पत्र गए थे, मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर वो पत्र बने थे। जैसे अल्मोड़ा अखबार था, शुरुआत में तो हालांकि वो अंग्रेजों का ही, हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजों के ही साथ था, लेकिन बाद बाद में 1913 से वो गढ़वाल अल्मोड़ा अखबार भी जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनका विरोध करने लग गया था। लेकिन कुछ समाचार पत्र इतने बड़े स्तर पर उठे हैं, उनके बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए गढ़वाली जो समाचार रहेगा 1905 में देहरादून से निकलता है और हिंदी भाषा का समाचार पत्र रहेगा। देखिए ये भी हिंदी भाषा का था गढ़वाल समाचार, और गढ़वाली जो समाचार रहेगा वो भी हिंदी भाषा का रहेगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाली समाचार पत्र और गढ़वाल में थोड़ा कंफ्यूज होता है इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि नाम थोड़े एक जैसे हैं, तो ध्यान रखना है। गढ़वाल समाचार 1902, गढ़वाली समाचार 1905 में। गढ़वाल समाचार कहाँ से निकला था, लैंसडाउन से, और गढ़वाली अखबार कहाँ से निकलता है, देहरादून से। बस भाषा इनकी दोनों की सेम रहेगी, वो क्या रहेगी, हिंदी। अब देखिए जो गढ़वाल यूनियन, एक गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में, कहाँ पर होती है, देहरादून में। इस गढ़वाल यूनियन का संबंध किस प्रकार से गढ़वाली अखबार से है, इनको हम लोग बढ़ते हैं आगे, फिर समझते हैं। तो देखिए गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही, जैसे कि 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है देहरादून में। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1901 में हुई थी, कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। तो गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही 1905 में देहरादून से मासिक पत्र, देखिए मासिक पत्र था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मासिक पत्र, मैंने आपसे कहा ना कुछ जो बड़े पत्र हुए हैं उनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि मासिक थे या साप्ताहिक थे, तो ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। तो मासिक पत्र का प्रकाशन होता है तो गढ़वाल यूनियन के द्वारा। यहाँ से दोस्तों जैसे हमने पढ़ा था अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार को किसके द्वारा निकाला गया था, तो वो निकाला गया था डिबेटिंग क्लब के द्वारा, जिसकी स्थापना होती है 1870 में अल्मोड़ा में। उसी प्रकार से जो गढ़वाली समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन 1905 से किया जाता है, कहाँ से किया जा रहा है, देहरादून से। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देहरादून से इसका प्रकाशन किया जा रहा है। कब किया गया, 1905 में। किसने किया, गढ़वाल यूनियन ने किया, और एक ऐसा पत्र था, मासिक पत्र था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। और जो गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में की गई थी, इसका मूल उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 1901 में गढ़वाल यूनियन का गठन किया गया था, इसका मूल उद्देश्य क्या था, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध इस समिति को या इस यूनियन को गठित किया गया था। तो कैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं संपादक की, जो गढ़वाली जो समाचार पत्र रहेगा जिसके प्रथम संपादक कौन थे, वो थे गिरिजादत्त नैथाणी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन रहेंगे, गिरिजादत्त नैथाणी। अगर मैं बात करूं कि जो गढ़वाली समाचार पत्र था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, तो नोट कर लेंगे A304 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। गढ़वाली समाचार पत्र के मुद्रक व मुख्य रूप से वित्तीय सहयोगी थे। जैसे कि हर समाचार पत्र जो निकलता है, ऐसा नहीं कि खाली लिख दिया और समाचार पत्र निकल गया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे खर्चे आते हैं उसमें। एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करनी पड़ती है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस, बिना प्रिंटिंग प्रेस के आप अखबार निकाल नहीं सकते हैं, एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए उसको निकालने के लिए। तो काफ़ी सारा हम लोग कह सकते हैं आर्थिक स्थिति उसके लिए भी अच्छी चाहिए। तो देखिए जो गढ़वाली समाचार पत्र था उसके मुद्रक और मुख्य रूप से वित्तीय सहयोगी कौन थे, घनानंद खंडूरी। यानी कि जो इसका जो खर्चा आता था वो खर्चे की भरपाई कौन किया करते थे, घनानंद खंडूरी। और देखिए जब इसका पहला अंक प्रकाशित होता है उसमें एक उठो गढ़वालियों कविता छपती है, उसके रचनाकार कौन थे, सत्यशरण रतोड़ी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा आने वाले एग्जाम के लिए कि उठो गढ़वालियों कविता की रचना किसने की थी, या यह कविता किसकी थी, ये थी सत्यशरण रतोड़ी की। और इसको किस पत्र में छापा गया था, तो गढ़वाली के प्रथम अंक में इस कविता को छापा गया था। फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दीनबंधु प्रेस,
तो इसी सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं कि जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसको कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, मतलब इसको प्रकाशित नहीं, इसको कहाँ पर छापा जाता था, किस प्रेस में इसको छापा जाएगा। प्रकाशित तो देहरादून से ही होगा, जो निकलेगा वो देहरादून से निकलेगा, लेकिन इसको दीनबंधु प्रेस बरेली में सर्वप्रथम छापा जाता था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यहाँ से दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो गढ़वाली जो समाचार पत्र रहेगा इसको शुरुआत में किस प्रिंटिंग प्रेस से छापा गया, तो दीनबंधु जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहां से छापा गया, और ये प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर थी, बरेली में। लेकिन प्रकाशित कहाँ से होगा, प्रकाशित कहाँ से होगा, देहरादून में। हालांकि देखिए 1914 में क्या होता है, 1914 में एक गढ़वाली प्रेस की स्थापना होती है, और इस गढ़वाली प्रेस से ही देहरादून का जो देहरादून से जो पत्र निकलता है गढ़वाली, इसका फिर वहीं से मतलब छपता है और वहीं से इसका प्रकाशन होता था बाद में 1914 के बाद, नहीं 1914 नहीं 1912 के बाद, 1912 से क्या होता है, गढ़वाली प्रेस से इसका प्रकाशन होता है, और देहरादून में ही इस गढ़वाली प्रेस की स्थापना की जाती है, और फिर यहीं से इसका प्रकाशन होता है। तो प्रथम संपादक गिरिजा दत्त नैथानी हो जाएंगे, और उठो गढ़वाली कविता आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए 1912 से गढ़वाली अखबार के संपादन का कार्य बिशंबर दत्त चंदोला ने किया। दोस्तों बहुत इसी के बीच में देखिए 1900 जैसे कि जो गिरिजा दत्त नैथानी होते हैं ये 1910 तक इस पत्र का संपादन करते हैं, 1910 तक। हालांकि किसी किसी किताब में कुछ अलग अलग डेट भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे किसी किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि 1916 से बिशंबर दत्त चंदोला ने इसका कार्य संभाला। लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर जो किताब है उसके मानक को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि अजय सिंह रावत है या फिर राजेंद्र बलोधी है, हम लोग उनको मान के चल रहे हैं। तो और किताबों में तो कुछ भी लिखा, मतलब बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों के अपने अपने मत हैं। तो देखिए 1912 से, जैसे कि मैंने आपको बताया ना 1910 तक क्या होता है, 1910 तक जो गढ़वाली समाचार पत्र रहेगा इसके संपादक कौन रहेंगे, गिरिजा दत्त नैथानी। 1910 से 1912 के बीच में जो इसके संपादक रहते हैं वो कौन रहते हैं, तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला किसी किसी किताब में 1910 से लेकर 1916 लिखा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि कब से कब तक संपादक रहे थे, बस संपादकों के नाम पूछ सकता है कि कौन कौन से संपादक रहे थे। तो उसके बाद देखिए 1912 से कौन आते हैं, गढ़वाली अखबार का संपादन का कार्य कौन संभालते हैं, बिशंबर दत्त चंदोला। और देखिए 1952 तक, जब तक कि ये समाचार पत्र बंद नहीं हो गया तब तक बिशंबर दत्त चंदोला ने गढ़वाली समाचार पत्र के संपादन का कार्यभार संभाला। किसी किसी किताब में मैंने आपको बताया ना 1916 से लिखा हुआ है कि बिशंबर दत्त चंदोला ने 1916 से इसका संपादन का कार्य संभाला, लेकिन हम लोग एक मानक किताब के जो डाटा है उसको लेके चल रहे हैं, तो 1912 से हम लोग मानेंगे। 1912 से गढ़वाली अखबार का संपादन का कार्य बिशंबर दत्त चंदोला ने संभाला, और 1952 तक इन्होंने इस कार्य को संभाला, और 1952 में ही जो गढ़वाली समाचार पत्र था बंद भी हो गया था। फिर देखिए 1915 में गढ़वाली समाचार पत्र को साप्ताहिक बनाया गया। हालांकि देखिए बाद में ये फिर से मासिक हो गया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा कि जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसको साप्ताहिक कब बनाया गया, 1915 से इसको साप्ताहिक बनाया गया था। फिर देखिए 1930 में, और देखिए एक बात और, जो गढ़वाल समाचार पत्र था ना, अभी हम लोग पढ़ा ना गढ़वाल समाचार, तो वो बाद में गढ़वाली समाचार पत्र में ही वो क्या हुआ था, जो गढ़वाली हमारा समाचार पत्र था जो हम पढ़ रहे हैं, जो गढ़वाल समाचार पत्र था बाद में गढ़वाली समाचार पत्र में ही वो विलय इसका हो गया था। इसको मैं आपको अगली वाली वीडियो में समझा दूंगा, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो मैं आपको अगली वाली वीडियो में इसको समझा दूंगा। तो देखिए 1915 में इसको साप्ताहिक बनाया गया। 1930 में रवाई गोलीकांड को गढ़वाली समाचार पत्र में छापने के कारण बिशंबर दत्त चंदोला को जेल की सजा काटनी पड़ी। जो रवाई कांड हुआ था 1930 में, इस रवाई कांड को जो बिशंबर दत्त चंदोला गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे, इन्होंने क्या किया, इस कांड को अपने समाचार पत्र में छापा, जिस कारण से इनको जेल की सजा काटनी पड़ी। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रवाई गोलीकांड के कारण गढ़वाली समाचार पत्र के किस संपादक को जेल की सजा काटनी पड़ी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिशंबर दत्त चंदोला। ये चंदोला जो थे, बिशंबर दत्त चंदोला ने, हम लोग कह सकते हैं इन्होंने गढ़वाली युग का सूत्रपात किया था। किसका, गढ़वाली युग का सूत्रपात जो करने वाले व्यक्ति होंगे वो कौन रहेंगे, वो रहेंगे बिशंबर दत्त चंदोला। और देखिए गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन कौन रहे थे, नोट कर लेंगे। गिरिजा दत्त नैथानी, किसी किसी किताब में लिखा हुआ है कि 2 बार ही बनते हैं, 2 बार संपादक बनते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बनते नहीं एग्जाम में कि 2 बार बना, 1 बार बना, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बस आपसे संपादक का नाम पूछा जाएगा। तारादत्त गैरोला उसके बाद बनते हैं, और फिर बनते हैं बिशंबर दत्त चंदोला। तो 3 संपादक रहते हैं गढ़वाली समाचार पत्र के, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या क्या बन सकते हैं,
तारादत्त गैरोला की हम लोग बात कर लेते हैं। गढ़वाल के प्रथम एमए और हाईकोर्ट वकील, गढ़वाल से एमए करने वाले और प्रथम हाईकोर्ट वकील कौन थे गढ़वाल से, तो वो थे तारादत्त गैरोला। ये फैक्ट भी आप लोग लिख लीजिए। अगर मैं बात करता हूँ बिशंबर चंदौला की, तो इनको गढ़वाल पत्रकारिता का इनको भीष्म पिता कहा जाता है। नोट कर लेंगे, गढ़वाली समाचार पत्र का नहीं, गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बिशंबर चंदौला को। और देखिए एक क्वेश्चन और, जो 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से निकला था, इसके सर्वाधिक समय तक संपादक का कार्य किसने किया था, तो वो किया था बिशंबर चंदौला ने। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। बिशंबर चंदौला ने सर्वाधिक समय तक गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन किया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, उत्तराखंड में एक उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता का प्रारंभ करने का श्रेय गढ़वाली समाचार पत्र को ही जाता है। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि उत्तराखंड में जैसे कि एक उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो जाता है गढ़वाली समाचार पत्र को। और देखिए 1952 तक ये पत्र छप पाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 1905 में शुरू होता है गढ़वाली समाचार पत्र और इसका अंत कब होता है, 1952 में। एक लंबे अरसे तक हम लोग कह सकते हैं कि चला था। 1905 से देखिए 1905 से 1952 तक ये पत्र चला था। 1905 से लेकर 1952 तक, काफ़ी लंबे समय तक हम लोग कह सकते हैं, एक प्रकार 47 वर्ष तक लगभग ये पत्र चला था। अगला आता देखिए कॉस्मोपॉलिटन। ये देखिए देहरादून से निकलता था, अंग्रेजी का पत्र था। 1913 इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी कि कॉस्मोपॉलिटन नामक जो समाचार पत्र था ये कहाँ से निकलता था, देहरादून से। अंग्रेजी भाषा का ये समाचार पत्र था। 1913 में इसका प्रकाशन हुआ। और देखिए देहरादून से प्रकाशित प्रथम आंग्ल भाषी समाचार पत्र, यानी कि देहरादून से निकलने वाला प्रथम अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र था। किसी किसी किताब में डेट 1910 भी दी हुई है। जो कॉस्मोपॉलिटन नामक समाचार पत्र है उसमें किसी किसी किताब में इसकी डेट 1910 भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर से हम लोग राजेंद्र बलोच जी का डाटा लेके चल रहे हैं, तो 1913 इसका उत्तर सही माना जाएगा। और देखिए इसके संपादक की हम लोग बात करते हैं। देखिए जो मुझे इस समाचार पत्र से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना लगती है इसके संपादक को लेकर, कि कॉस्मोपॉलिटन नामक जो समाचार पत्र था इसके संपादक कौन थे, इसके संपादक कौन थे, बुलाकी राम। तो खास करके इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए बैरिस्टर बुलाकी राम ने देहरादून कचहरी रोड पर एक भास्कर नामक प्रेस खोली और यहीं से यह पत्र निकलता था। तो जो कॉस्मोपॉलिटन नामक समाचार पत्र है वो किस प्रिंटिंग प्रेस से निकलता था, भास्कर नामक प्रिंटिंग प्रेस से निकलता था। और ये कहाँ पर खोली थी, देहरादून में। किसने खोली, बैरिस्टर बुलाकी राम ने। अगला आता है निर्बल सेवक। कब निकलता है, 1913-14 में यह पत्र निकलता है। वृंदावन रियासत के तत्कालिक राजा महेंद्र प्रताप ने सन 1913 से 14 में देहरादून से इसका प्रकाशन किया था। हालांकि ये पत्र ज़्यादा चल नहीं पाता है। अगला आता है विशाल कीर्ति। 1913 में पौड़ी से निकलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र रहेगा। क्यों, देखिए क्योंकि गढ़वाली भाषा का यह प्रथम मासिक पत्र है, इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए विशाल कीर्ति पत्र, सारे फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 1913 से ये पत्र निकलता है। कहाँ से निकलता है, पौड़ी से निकलता है। कब तक निकला था, 1915 तक ही निकल पाया था। और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा कि जो विशाल कीर्ति जो पत्र था वो किस प्रेस से निकलता था, तो ये निकलता था बद्री केदार प्रेस से। और ये प्रेस कहाँ पर थी, ये प्रेस पौड़ी में ही थी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों बन जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ यूनिक से जो चीज़ें रहती है ना वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि क्योंकि ये गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है ना, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इस पत्र को लेकर वो सारे महत्वपूर्ण ही रहेंगे। तो आपको याद रखना है विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है। संपादक बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इसके संपादक रहेंगे सदानंद कुकरेती। तो याद रखना है आपको, विशाल कीर्ति जो पत्र रहेगा इसके संपादक कौन रहेंगे, सदानंद कुकरेती। और एक बात और, पौड़ी से भी यह पहला पत्र था, पौड़ी से निकलने वाला यह पहला ही पत्र था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला आता है पुरुषार्थ। 1917 से 1921 तक निकला था। दोस्तों जो मैं आपको समाचार पत्र पढ़ा रहा हूँ ना, देखिए ज़्यादा तो नहीं है वैसे, एक बार कहूँ तो वैसे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि अभी तक मैंने आपको जितने पत्र पढ़ाए हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ी सी याद करने में जो जहाँ पर दिक्कत आती है, इनकी डेट को लेकर याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन आप लोग इनको बार बार रिवाइज करेंगे ना, आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो पुरुषार्थ पत्र 1917 से निकला था, 1921 तक निकला। और ये कहाँ से निकला, दुगड्डा से निकला। और देखिए इसकी भाषा भी हिंदी ही रहेगी। जितने भी पत्र आएंगे ना, देखिए जो अंग्रेजी भाषा के पत्र रहेंगे तो वहाँ पर मैं आपको लिखवा दूंगा कि अंग्रेजी भाषा का पत्र रहेगा। जो गढ़वाली भाषा का रहेगा, जैसे कि हमने भी पढ़ा था,
वो हमारा वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। जिनमें भाषा नहीं लिखी होगी समझ जाना कि वो हिंदी का ही है। वैसे किसी किसी पत्र में आपको बता दूंगा, कभी कभी ध्यान नहीं रहता है। अब जिसकी भाषा हिंदी, अधिकांश जो पत्र हैं वो तो हिंदी भाषा में ही हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद कुछ पत्र गढ़वाली भाषा में निकले थे, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, जो जो महत्वपूर्ण रहेंगे। स्वतंत्रता के बाद तो हजारों पत्र निकले थे, इतने पत्र निकले थे कि आप लोग उनको जिंदगी भर याद नहीं कर पाएंगे। तो उन पत्र को मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, वैसे आपको दिखा दूंगा वो लिस्ट कैसी है, लेकिन वो आपको याद नहीं करने होंगे, वो मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जब पुरुषार्थ पत्र रहेगा 1917 से निकलेगा, इसके संपादक कौन रहेंगे? गिरिजादत्त नैथानी। अब देखिए गिरिजादत्त नैथानी का संपादक 3 पत्रों में हो गया है, गढ़वाल, गढ़वाली और पुरुषार्थ। तो यहाँ पर से देखिए इनके संपादक तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 1917 से 1921 तक चलेगा, दुगड्डा से निकलेगा। 1921 में नैथानी जी ने अपने गांव नैथाना से भी इसका प्रकाशन किया था। तो हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के आने के लिए, क्योंकि पुरुषार्थ पत्र का संपादन 2 जगह से हो रहा है, एक दुगड्डा से और कभी कभी नैथाना गाँव से भी इसका प्रकाशन होता था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए पिछली वाली वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक क्या थी? मैंने आपको वहाँ पर से ये बताया था कि जो अल्मोड़ा अखबार को जब 1918 में बंद कराया जाता है, किसके द्वारा बंद करवाया गया था? कमिश्नर लोमस के द्वारा। तो उस समय मैंने आपको ये बताया था कि गढ़वाल समाचार के संपादक गिरिजादत्त नैथानी ने एक व्यंग कसा था कि एक तीर से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो वो गढ़वाल समाचार पत्र में नहीं छपा था लेख, वो छपा था पुरुषार्थ पत्र में। तो वहाँ पर से अगर आपने लिखा हुआ है तो उसको कट कर देना और वहाँ पर पुरुषार्थ लिख देना। जो गढ़वाली मैंने आपको लिखवा रखा था उसको आप लोग पुरुषार्थ में कर लीजिए। हालांकि उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट भी पिन कर दिया था कि आप लोग इस गलती को सुधार लीजिए। तो पुरुषार्थ पत्र में ये लेख छपा था। हालांकि किसी किसी किताब में लिखा हुआ था, मैंने भी पहले जब उस किताब में देखा तो वहाँ पर यही लिखा हुआ था कि गढ़वाल समाचार पत्र में ही ये लेख मतलब छपता है। लेकिन बाद में दूसरी किताब में मैंने देखा जो प्रमाणिक मुझे लगा, तो ये जो छपेगा वो एक तीर से 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, ये पुरुषार्थ पत्र में छपा था और गिरिजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। चलिए ठीक है। अगला जो हमारा पत्र आता है कौन सा आता है? शक्ति पत्र। समाचार पत्र देखिए, जैसे कि आप मैंने आपको इसके बारे में बता ही चुका था। अल्मोड़ा अखबार जो हमारा 1918 में बंद होता है, उस समय जब अल्मोड़ा अखबार समाचार पत्र बंद होता है उस समय उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। जैसे कि कमिश्नर लोमस पर उन्होंने एक व्यंग कसा था, तो कमिश्नर लोमस ने इस पत्र को बंद करवा दिया था। उसके बाद जो बद्रीदत्त पांडे होते हैं वो एक पत्र निकालते हैं, उस पत्र का नाम होता है शक्ति समाचार पत्र। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है कि अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा नया पत्र निकाला था? तो वो निकाला था शक्ति समाचार पत्र। 1918 में निकलता है। कहाँ से निकलता है? अल्मोड़ा से ही निकलता है और ये भी हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। संपादक रहेंगे इसके कौन? बद्रीदत्त पांडे। अब देखिए 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद हो जाने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 से शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1918 में देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई और 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे ने इस पत्र का पहला अंक प्रकाशित किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि शक्ति नामक जो समाचार पत्र था वो किस प्रेस से निकलता था, तो देशभक्त प्रेस से निकलता था। सारे के सारे आपको प्रिंटिंग प्रेस याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर जो जो प्रिंटिंग प्रेस मैंने लिख रखी है बस आपको उतनी ही याद करनी है। वैसे तो हजारों प्रिंटिंग प्रेस याद हो जाएंगे ऐसे याद करने के लिए। तो देशभक्त जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहां से ही शक्ति नामक समाचार पत्र निकलता था। 1921 में शक्ति के संपादक विक्टर मोहन जोशी थे। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, शक्ति समाचार पत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शक्ति समाचार पत्र कहाँ से निकलता था। देखिए 3 क्वेश्चन तो आपको याद करने ही हैं। कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से। हर समाचार पत्र में, इसी में नहीं, कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से। और कब निकलता था? 1918 में। संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। तो हर समाचार पत्र का स्थापना वर्ष, कब प्रकाशन वर्ष, उसका स्थान और उसके संपादक हर पत्र के आपको याद रखने हैं। और देखिए 1921 में शक्ति के संपादक कौन बनते हैं? विक्टर मोहन जोशी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला पत्र आता है क्षत्रिय वीर। 1922 से निकलता है, ये 1938 तक निकलता है। वैसे ये इसका ये डेट आप लोग याद नहीं करेंगे ना, कब तक निकला था तो भी चल जाएगा, बस इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग याद रखिए। 1922 से ये निकला था। और कहाँ से निकलता था? पौड़ी से। संपादक कौन थे इसके? प्रारंभ में प्रताप सिंह नेगी इसके संपादक थे। इसके बाद 2 संपादक इसके और आते हैं। कौन कौन? कोतवाल सिंह नेगी और शंकर सिंह नेगी।
तो कुल मिलाकर इसके कितने संपादक हुए? 3 संपादक हुए। कौन कौन? प्रताप सिंह नेगी पहले हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे कोतवाल सिंह नेगी, उसके बाद कौन आएंगे? शंकर सिंह नेगी। अगर मैं बात करता हूँ संस्थापक की, देखिए ये तो संपादन का कार्य किया करते थे, लेकिन जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? राय बहादुर जोध सिंह नेगी। देखिए अधिकांश पत्र तो ऐसे थे ना, उनके संस्थापक और संपादक एक ही हुआ करते थे, लेकिन कुछ पत्र ऐसे भी थे जिनके संपादन का कार्य किसी और ने किया और उसको जो स्थापना की या फिर उसके संस्थापक थे वो कोई और ही हुए। तो यहाँ पर से ये पत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से जो पत्र आने की जो अधिकांश संभावना है वो इस प्रकार से है। क्षत्रिय वीर नामक समाचार पत्र कब निकला? 1922 में। कहाँ से निकला? पौड़ी से निकला। और इसका संपादक कौन थे? प्रताप सिंह नेगी। बस यहीं तक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाए जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यह एक जातिवादी समाचार पत्र था जिसका मूल उद्देश्य क्षत्रिय जाति का सामाजिक व शैक्षणिक विवरण प्रस्तुत करना था। तो ये यहाँ पर से हम लोग कह सकते हैं एक जातिवादी समाचार पत्र था जो कि क्षत्रिय जाति के साथ था। अगला आता है कुमाऊं कुमुद। कुमाऊं कुमुद जो समाचार पत्र निकलता है अल्मोड़ा से निकलता है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये एक समाचार पत्र। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 डेट लिखी हुई है, 1925 और 1922। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र का नाम होगा तराई गजट। तो आपको इन डेट का जो मैंने यहाँ पर 2 डेट लिखी हुई ना, आपको दोनों डेट यहाँ पर आपको समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप लोग ये याद रखिए जो कुमाऊं कुमुद नामक समाचार पत्र रहेगा 1925 से निकलता है। देखिए किसी किसी किताब में 1922 भी दिया हुआ है, किसी किसी में 1925 दिया हुआ है। वो इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि जो एक पत्र था तराई गजट 1922 में निकलता था, बाद में 1925 में उसका नाम क्या हो गया? कुमाऊं कुमुद। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजिंग रहेगा, लेकिन आज से आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कुमाऊं कुमुद नाम तो 1925 से ही आया है ना, तो कुमाऊं कुमुद तो 1925 से ही नाम आया है, अल्मोड़ा से निकलेगा। और इस समाचार पत्र को बसंत कुमार जोशी ने प्रारंभ किया था और इस पत्र को बाजार समाचार भी कहा जाता था। तो कुमाऊं कुमुद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और ये भी हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। क्षत्रिय वीर भी हिंदी भाषा का समाचार पत्र था और अल्मोड़ा से निकलेगा। कुमाऊं कुमुद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए ये कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, अल्मोड़ा से निकलेगा। 1925 आपको डेट याद रखनी है। 1922 भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, और संपादक इसकी याद रखेंगे बसंत कुमार जोशी। अब देखिए यहाँ पर से कुमाऊं कुमुद आता है, एक आता तरुण कुमाऊं। तो थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजिंग रहता है दोस्तों। कन्फ्यूजिंग इसलिए रहता है क्योंकि 1922 में एक पत्र निकलता है, उसका नाम होता है तरुण कुमाऊं। अब यहाँ पर कुमाऊं शब्द जुड़ गया है तो आप लोग ये सोचेंगे कि कुमाऊं शब्द जुड़ा हुआ है इसलिए कुमाऊं से निकला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पत्र निकलेगा लैंसडाउन से निकलेगा। ये पत्र निकलेगा कहाँ से? लैंसडाउन से। कुमाऊं लगा है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुमाऊं से ही निकलेगा, कुमाऊं वाले एरिया से ही निकलेगा, ऐसा नहीं। तो ये पत्र कहाँ से निकलेगा? लैंसडाउन से। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, ये वाला क्वेश्चन तरुण कुमाऊं वाला। अभी हाल ही में 2020 के या 19 के एक एग्जाम में मैंने ये प्रश्न देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तरुण कुमाऊं समाचार पत्र कहाँ से निकलेगा? लैंसडाउन से, 1922 से। इसको किसने शुरू किया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ये मुकुंदी लाल से क्वेश्चन बना था कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तरुण कुमाऊं पत्र का प्रकाशन कब किया? 1922 इसका आंसर था। और देखिए जो मुकुंदी लाल थे उन्होंने तरुण कुमाऊं जो समाचार पत्र था इसका नाम किस समाचार पत्र की तर्ज पर रखा था? तो यंग इटली। देखिए यंग का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग यंग को हम लोग अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो जवान आता है, और जवान को अगर हम लोग बात करते हैं पर्यायवाची तरुण, तरुण ना, तरुण का बोलते हैं। अगर आप पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा तरुण का मतलब ही क्या होता है? जवान ही होता है। तो इस प्रकार से यंग इटली नामक जो समाचार पत्र था उसी की तर्ज पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तरुण कुमाऊं का नाम रखा था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी फंस जाते हैं। और देखिए 1922 इसको कहीं भी आप लोग देखेंगे ना तो ऐसे लिखा होगा ये 1922 1923। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये पत्र मात्र 1.5 वर्ष ही चल पाया था। 1922 में शुरू होता है और 1923 में ख़त्म। चलिए ठीक है, तो आप लोग तरुण कुमाऊं और कुमाऊं कुमुद में जो कन्फ्यूजिंग आपको अगर आपको होता होगा तो आपका कन्फ्यूजिंग दूर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए अगला आता है द हेराल्ड वीकली। 1924 में निकला। कहाँ से निकला? मसूरी से। इसकी भाषा क्या थी? अंग्रेजी। संपादक कौन थे? बनवारी लाल बेदम। बस इतना ही आपको यहाँ से याद रखना है। अगला आता है अभय। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये एक संत के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है। एक संत के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा रहेगा? अभय। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभय नामक समाचार पत्र कब निकलेगा? 1928 में। कहाँ से निकलेगा? देहरादून से निकलेगा। स्वामी विचारानंद स्वामी ने देहरादून में स्थापित अपनी अभय प्रिंटिंग प्रेस से इस पत्र को शुरू किया था। जो अभय नामक एक प्रिंटिंग प्रेस थी देहरादून में जिसको कि स्वामी विचारानंद स्वामी ने स्थापित करवाया था, तो उसी प्रिंटिंग प्रेस से अभय नामक
समाचार पत्र 1928 में स्वामी विचारानंद स्वामी ने ही इसको निकाला था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 1928 देहरादून और विचारानंद स्वामी, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला आता है स्वाधीन प्रजा, 1930 में इसका प्रकाशन होता है। अल्मोड़ा से इसका प्रकाशन होता है। अब देखिए मैं दोस्तों समझ रहा हूँ आपके लिए याद करना थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र हैं, इतने सारे समाचार पत्रों को याद करने में दिक्कत तो आती ही है। लेकिन देखिए अब सारे के सारे समाचार पत्र एक साथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग नोट्स बनाइए, रोजाना 2 या 3 नाम आप याद रखिए, 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे करके जो समाचार पत्र हैं उनको याद करिए। आप लोग सारे के सारे इकट्ठा याद करने की कोशिश मत कीजिए, ऐसे आपको याद नहीं होंगे। पर डे का टारगेट बनाइए कि मुझे आज 3 याद करने हैं, तो ऐसे ऐसे करके आपको याद होते जाएंगे। और हाँ, अभय नामक जो समाचार पत्र होगा इसकी भाषा भी क्या रहेगी? इसकी भाषा भी हिंदी ही रहेगी। स्वाधीन प्रजा 1930 में निकलेगा और अल्मोड़ा से निकलेगा और 1933 तक ये निकल पाया था। संपादन और प्रकाशन इसका किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाधीन प्रजा का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? विक्टर मोहन जोशी ने। और विक्टर मोहन जोशी को वैसे कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, किसी किसी किताब में लिखा हुआ है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। भगत सिंह को फांसी दिए जाने को लेकर इस पत्र ने सरकार का गुंडापन, जो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तो जब फांसी भगत सिंह को दी गई थी तो इसलिए जो फांसी दी जा रही है तो इसके कारण ही जो स्वाधीन प्रजा नामक समाचार पत्र था उसमें विक्टर मोहन जोशी ने एक लेख छापा जिसमें लेख था सरकार का गुंडापन। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भगत सिंह को फांसी दिए जाने के कारण अपने पत्र में सरकार का गुंडापन नामक एक लेख किसने छापा था? तो विक्टर मोहन जोशी ने। स्वाधीन प्रजा वो समाचार पत्र था। फिर देखिए आता है जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट। वहाँ पर शायद मैं कुछ गलत बोल रहा था, अभी मैंने आपको बताया ना 1922 वाली जो मैं आपको बात बता रहा था 1925 कुमाऊं हुकूमत के बारे में, शायद मैं तराई गजट वहाँ पर शायद बोल ही गया था। तराई गजट ना, शायद तराई गजट में बोल गया था। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसी वीडियो में हैं, तो आप लोग उसको जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट कर दीजिए। अगर आपने वहाँ पर लिख लिया था तराई गजट तो उसको आप लोग जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट कर दीजिए। अब देखिए होता क्या है कि जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट 1922 में निकलता है और कहाँ से निकलता है? अल्मोड़ा से। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन कि जो जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट रहेगा वो कहाँ से निकला था? 1922 अल्मोड़ा से निकला था। लेकिन बाद में क्या होता है 1925 से यह कुमाऊं हुकूमत के नाम से निकलने लगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का आपको लग रहा होगा, क्योंकि देखिए पहले इसका नाम होता है जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट। डिस्ट्रिक्ट देखिए जिला का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट तो होता है, तो यहाँ पर से इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया है। तो जिला समाचार प्रारंभ निकला था 1922 में, अल्मोड़ा से निकलता था और 1925 में इसका नाम क्या हो गया? कुमाऊं हुकूमत। तो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नामक समाचार पत्र कब निकला? 1922 में निकला था। और देखिए यहाँ पर से एक बात और, अगर आपसे कुमाऊं हुकूमत का प्रकाशन वर्ष एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, अगर आपके सामने 1922 भी डेट है, वैसे 1922 और 1925 दोनों डेट एग्जाम में आएंगी नहीं। अगर 1922 आपके एग्जाम में दिख रही है ऑप्शन में 1922 लगाइए, 1925 अगर ऑप्शन में दिख रही है तो 1925 लगाइए। दोनों डेट अगर आपको यहाँ से मिलती हैं तो इस प्रश्न में आपत्ति लगने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष में जो रहेंगे कि 1922 भी हो सकती है, हम लोग कह सकते हैं 1925 भी हो सकती है, क्योंकि स्थापना तो 1922 में हो रही है लेकिन नाम 1925 में रखा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यहाँ पर से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हाँ, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट का नाम बाद में क्या रखा गया? कुमाऊं हुकूमत, या कुमाऊं हुकूमत जो समाचार पत्र था इसका पहले का नाम क्या था? जिला समाचार। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला देखिए आता है हृदय पत्रिका, 1925 में पौड़ी से निकलती है। इसके संपादक कौन थे? महेशानंद थपलियाल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए अगला समाचार पत्र आता है गणदेश। गणदेश समाचार पत्र आएगा, ये निकलता था 1929 कोटद्वार से। कृपाराम मिश्र मनहर, देखिए कृपाराम जो मिश्र हैं उनका मनहर ही बोला जाता है। 1929 में इस पत्र का संपादन इन्होंने किया था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। गणदेश समाचार पत्र कब निकलेगा? 1929। कहाँ से? कोटद्वार से। संपादन कार्य किसने किया? कृपाराम मिश्र, जिनको मनहर भी कहा जाता है, और 1929 में निकला था। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है समता। देखिए इस क्वेश्चन के भी अनेक किताबों में 1934, कहीं कहीं 1935, दो इसके स्थापना वर्ष हमको देखने को मिलते हैं। कहीं पर 1935 दिया है, कहीं पर 1934 दिया है, लेकिन जो मैंने अधिकांश किताबों में जो इसका उत्तर देखा वो 1934 ही मुझे देखने को मिला। तो 1900 अगर मैंने भी अगर आपको कहीं पर पढ़ा रखा है ये पत्र के बारे में 1935 अगर आपको पढ़ा रखा है तो 1934 उसको कर लेना।
देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आपको ऑप्शन में 1934 नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप लोग 1935 लगाएंगे। अगर आपको 1934 ही ऑप्शन में मिलता है तो आपको 1934 ही लगाना है। अगर 1934 ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग 1935 की तरफ जा सकते हैं। देखिए, समता नामक जो समाचार पत्र रहेगा ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पत्र की जो तारीफ की थी वो महात्मा गांधी ने भी की थी। क्यों की थी? क्योंकि देखिए, इसके नाम को लेकर पहले हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, 1934 में अल्मोड़ा से इस पत्र को निकाला गया। समता एक साप्ताहिक अखबार था और दलितों के उत्थान के लिए इस पत्र को निकाला गया था। हम लोग कह सकते हैं दलितों की बात रखने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए जो समाचार पत्र निकलता है वो कौन सा था? समता था। संपादन कौन थे? इसका संपादक कौन थे? मुंशी हरिप्रसाद टमटा इसके प्रथम संपादक थे। श्रीमती लक्ष्मी देवी जो कि 1935 से समता पत्र का संपादन का कार्य संभालती हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती लक्ष्मी देवी उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली दलित महिला पत्रकार कौन थी? लक्ष्मी देवी। 1935 से संपादन करती हैं ये किस पत्र का? समता पत्र का। अब देखिए, यहाँ पर से मैंने आपसे ये कहा कि महात्मा गांधी ने भी इस पत्र की तारीफ की थी। क्यों की थी? इसका नाम देखिए, समता मतलब कि समानता। समता मतलब, सोच रहे ना, इस नाम को महसूस कीजिए, समता को, एक अपने आप में यूनिक नाम है समता। तो महात्मा गांधी ने ये कहा मुंशी हरिप्रसाद टमटा से कि आपने इतना बेहतर नाम कैसे सोच लिया। तो इसलिए उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई थी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा की। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है समता के बारे में कि किसने निकाला था। मुंशी हरिप्रसाद टमटा, अल्मोड़ा से ये पत्र निकलेगा। अगला आता स्वर्गभूमि, 1934 में निकला था। कहाँ से? हल्द्वानी से। देवकीनंद ध्यान ने इसको निकाला था। हादी ए आजम, ये पत्र भी दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। 1936 में ये पत्र निकलेगा और ये मासिक पत्र था। हल्द्वानी निवासी मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? हल्द्वानी से। अब देखिए, ये पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, यह मासिक पत्रिका उत्तराखंड की पहली हिंदू धार्मिक पत्रिका थी। जो पहला कुछ भी निकलता है ना तो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तराखंड की पहली मासिक पत्रिका जो कि उर्दू धार्मिक पत्रिका थी वो कौन सी थी? हादी ए आजम। 1936 में इसका प्रकाशन किसने किया? मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने। उसके बाद देखिए, ये पत्र ज़्यादा चल नहीं पाया, हालांकि 2 या 3 अंक इसके निकल पाए थे, मात्र 2 या 3 अंक, और 1936 में ये बंद हो गया था। कौन सा? हादी आजम। हितैषी नामक समाचार पत्र 1936 में निकलेगा। कहाँ से? लैंसडाउन से। संपादन का कार्य कौन करेंगे? पीताम्बर दत्त परबोला इसका संपादन का कार्य करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला आता है संदेश नामक समाचार पत्र, 1938 में निकलेगा और निकलेगा कहाँ से? कोटद्वार से। कहीं कहीं पर इसकी डेट 1940 भी दी हुई है, लेकिन इसकी जो सही डेट है 1938 ही है। तो 1938 में संदेश नामक समाचार पत्र निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? कोटद्वार से। इसके संपादक का कार्य कौन करेंगे? कृपाराम मिश्र, जिनको कृपाराम मिश्र मनहर भी कहा गया है, और प्लस हरिराम मिश्रा, मतलब दो व्यक्ति इसके संपादक का कार्य करेंगे। संदेश नामक समाचार पत्र कहाँ से निकलेगा? 1938 में कोटद्वार से। संपादक का कार्य कौन करेंगे? कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र। चलिए ठीक है। अगला आता है जागृत जनता, हल्द्वानी से निकलेगा। कब निकलेगा? 1939 में। और इसका संपादक कौन रहेंगे? पीताम्बर दत्त पांडे। उत्तर भारत 1936 से 1937 तक, ये 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1937 में यह बंद हो गया था। पौड़ी से यह समाचार पत्र निकलेगा और महिषानंद थपलियाल इसके संपादक थे। कर्म भूमि मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में दोस्तों कई बार आ भी चुका है। भक्त दर्शन जैसे कि महान क्रांतिकारी थे, इनकी वजह से इस पत्र के बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो कर्म भूमि जो पत्र रहेगा 1939 में निकला था, और इसके बारे में दोस्तों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। कर्म भूमि के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1939 में यह पत्र निकला था। कहाँ से निकला था? लैंसडाउन से निकला था। इसके संपादन का कार्य कौन करेंगे? भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन इसके संपादन का कार्य करेंगे। अगला आता है कि समाचार पत्र ने महात्मा गांधी को भारत का अवतार तथा विश्व का श्रेष्ठ व्यक्ति कहा था। तो ये कहा था गढ़वाली समाचार पत्र ने। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए नोट कर लेंगे। अच्छा, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको जो बताई थी कि प्रथम चरण के कुछ अखबार मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें से कुछ हमारे छूट भी गए थे। हालांकि कुछ पत्र ऐसे थे प्रथम चरण से हमारे बाहर जा रहे थे, तो वो पत्र मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बस आपको वहाँ पर से इनके याद रखना है कहाँ से निकले थे और इनका प्रकाशन का वर्ष क्या था। जैसे कि देखिए, सुदर्शन समाचार पत्र था, 1875 में निकला था। तराई गजट था, 1889 में निकला था। और भारत मातंड नामक पत्र था। तो ये सब पत्र कहाँ से निकले थे? जसपुर से निकले थे। बस आपको ये ऐसा ही याद कर लेने हैं, सुदर्शन समाचार, तराई गजट और भारत मातंड नामक समाचार पत्र कहाँ से निकले थे? जसपुर से। फिर आता है हिमालयन स्टार, 1890 में निकला था और एक द्विभाषीय सैनिक पत्र था, मतलब कि 2 भाषाओं में निकलता था। और कहाँ से निकलता था? नैनीताल से।
कुमाऊं समाचार 1894 में कहाँ से निकला? अल्मोड़ा से। सर्वहितकारी समाचार पत्र 1900 में निकलता था, कहाँ से? अल्मोड़ा से। तो दोस्तों दूसरे चरण के हमारे समाचार पत्र समाप्त हुए। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे तीसरे चरण के समाचार पत्र। अब ज़्यादा आपके समाचार पत्र बचे नहीं हैं। तीसरा चरण जो हमारा शुरू होता है 1940 से शुरू होगा, वो शायद हमारा ज़्यादा नहीं चलेगा, 8-10 साल ही चलेगा। तो वो भी हमारा ज़्यादा उसमें समाचार पत्र हमारे आएंगे नहीं। तो जल्दी ही आपका जो तीसरा पार्ट है वो भी आपका आ जाएगा। और दोस्तों हमेशा की तरह एक बात, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप नंबर से आप लोग अगर आपको कुछ भी मुझसे कुछ पूछना होता है, कुछ डिस्कस करना होता है, कुछ शेयर करना होता है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर किया कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।